जब से मैंने बताया कि मैं एक बार भी स्टेज पे नहीं बैठा सत्संग करने के लिए, मात्र एक बार बैठा था सारी संगत के सामने। उस वक्त मैंने जो देखा, क्या देखा कि जिन लोगों को मैंने आश्रम पे बुलाया था गुरु जी से नाम दीक्षा दिलवाने के लिए, सब आ गए थे। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब उसी आश्रम में एक ऐसा साधु है जो उन्हीं लोगों को भरमाने लगा कि जो बैराग साहिब दीक्षा देते हैं वो अधूरी दीक्षा है, उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मुझे दिया था मेरे गुरु जी ने, यानी बैराग साहिब का गुरु और उस आदमी का गुरु, उस संत का गुरु एक ही है। वो ये बोल के भरमाने लगा उन लोगों को कि असली ज्ञान मेरे पास है, मुझसे नाम ले लो, कहाँ बैराग साहिब के चक्कर में पड़े हो। ये बात मुझे बताई एक ने आके। और फिर एक संत ऐसा था जो जबरदस्ती बंदगी मांग रहा था, चलो पैर छुओ, बंदगी दो, पैसा दो, संतों के पास आते हो तो पैसा दे दो इनको। अब वो आश्रम में जो संत मांग रहा था वो गंजेड़ी था, एक नंबर का। अब वो गांजे का जुगाड़ लगा रहा था कि 100 रुपया मिल जाए तो भाई गांजे का जुगाड़ हो जाए, अपना तो मेला लग गया। अब जब ये बात मुझे बताई तो मैंने सत्संग जब किया तो मैंने इन दोनों को टारगेट कर दिया, बिना नाम लिए। नाम नहीं लेता मैं किसी का, अभी भी नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का, चाहूं तो नाम ले लूं। और उस संत तो क्या बोलूं मैं उसे, उस मूर्ख ने हमारे गुरु की कितनी संगत तोड़ दी, ये भी सबको पता है। 25-30 भगत आते थे एक शहर से, सारे शहर जो सारे भगत थे उनको उनके घर जाके नाम दीक्षा दे आया, और बैराग साहिब को वो कहने लगे ये तो अधूरा गुरु है। ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं हमारे आश्रम में। अब मैंने बिना टारगेट, बिना नाम लिए उनको जब टारगेट किया, बस मैंने इतना बोला कि ऐसे लोगों से सावधान रहना जो इस मूल ज्ञान को भी अधूरा कह के तुम्हें भरमाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा टारगेट क्या किया कि इन गंजेड़ियों से, नशेड़ियों से बच के रहना, इनको पैसा मत देना, बंदगी मत करना। क्या बुरा किया। अब यही लोग जाके गुरु जी के कान भरने लगे उसी वक्त कि देखो जी आपका शिष्य क्या कह रहा है कि संतों को बंदगी नहीं देनी चाहिए, ये तो संतों के खिलाफ बोल रहा है। गुरु जी ने बिना सुने, बिना जाने परखे स्टेज पे आके बोला कि नितिन दास बहुत बड़ा गलत बोला ये तो, बस इतना ही बोला था उन्होंने। ये वीडियो रिकॉर्डिंग होगी शायद। और मैंने गुरुजी जी को हाथ जोड़े, मैंने कहा महाराज जी, गुरुजी अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं सारी संगत के सामने माफ़ी मांगता हूँ। और मैंने उसकी माफ़ी मांग ली। अगर मुझ में अहंकार होता तो मैं वहाँ पर अपनी सफाइयाँ देता कि मैंने गलत क्या बोला गुरुजी ये बताओ। लेकिन मैंने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाली। मैंने कहा मेरा गुरु सामने बैठा है, वो कह रहा है कि भाई तूने गलत बोला, ठीक है, तो मैंने गलत ही बोला होगा। और मैंने माफ़ी मांग ली। इसकी जब वीडियो वायरल हुई तो 12वें पंथ का एक जो वो जयपुर वाला जो है अभी जेल जाके आया, जो उसने अपनी वीडियो में मेरी कटिंग डाल दी इतनी कि गुरुजी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। उसने ये कटिंग डाल के क्या बोला कि देखो नितिन दास आज तक गलत ज्ञान देता था, उसके गुरु ने कहा तू गलत ज्ञान दे रहा है, तो नितिन दास कह रहा है गुरुजी मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये होती है राजनीति, ये होती है चालबाजियाँ। और जब ये चालबाजियाँ कोई करता है तो देख लो 2 बार जेल जाया है वो, उसको 2 बार जेल के दर्शन करवा दिए परमात्मा ने। जब ऐसी चालबाजियाँ होती हैं आश्रमों में, तो हमारा कोई सिद्धांत नहीं है चालबाजियाँ करना भाई, समझ लो अच्छी तरह। अभी भी कोई नया भगत जुड़ने वाला है अगर हमारे साथ और उसको कोई ऐसी वैसी ऑडियो वीडियो मिलती है तो ये वाली वीडियो अच्छी तरह सुन लेना। और हमें कोई लालच नहीं है कि भाई तू हमारे साथ ही जुड़। अगर तुम्हें हमारा ज्ञान समझ में आ रहा है तो जुड़ो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कहीं और जुड़ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोगों ने गुरु जी के कान भरने शुरू कर दिए और रोज इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। अब गुरु जी का जो एक मुख्य सेवादार है, एक डॉक्टर करके है,
नाम नहीं लूंगा उसका, बीड़ी बाज है एक नंबर का, दिन भर बीड़ी पीता है और गुरु जी को खाना भी वही देता है परोस के। जिन हाथों से बीड़ी पीता है उन हाथों से गुरु को भोजन परोस के देता है और उसी थाली में कहो खा भी लेता है गुरु जी के खाने के बाद, और गुरु जी को कोई परहेज नहीं है। और जब भंडारे में एक दिल्ली का हमारा भगत है 500 थाली और 500 गिलास चम्मच दान दे के आया, हमने उसको ज्ञान समझाया, मेरे द्वारा वो ज्ञान समझा, अच्छी बात है, परमात्मा ने ये ड्यूटी मुझे दी। 500 थालियां वो आश्रम में दे के आया और जब भंडारा हुआ भंडारे के लिए दे के आया, अब उसकी भी ड्यूटी लगी है भंडारे में। अब जब गांव वाले आए खाने, मतलब जब तक हमारी संगत थी, संत महात्मा खा रहे थे, तब तक उनको नई थालियों में दिया गया खाना, और जब उसी गांव वाले खाने आए तो थालियां हटा दी गईं और पत्तल दे दी गई। अब वो भगत 500 थालियां क्यों लेके आया था? क्योंकि जब उसको पहले पत्तल में खाना पड़ रहा था, उसने पत्तल खोल के देखी, जहां पर दो पत्तल आपस में जुड़ी होती है, उसने देखा कि उसमें छोटे 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 कीड़े थे। उसमें छोटे छोटे कीड़े थे। उसका दिल दहल गया। उसने सोचा कि भाई ये संत महात्मा भोजन कर रहे हैं, ये भगत जन भोजन कर रहे हैं, कीड़े भी साथ ही में खा रहे हैं। दिल में दया आई, भाव उमड़ गया संतों की सेवा करने का, भक्तों की सेवा करने का, और उसने 500 थालियां, 500 गिलास, 500 चम्मच आश्रम में दान दे दिए। करोल बाग में रहता है वो भगत, आपको नंबर दे दूंगा मैं। तो जब गांव वाले बैठने लगे भोजन करने, तब हमारे ही आश्रम के साधुओं ने, ये भंडारी भंडारी जितने बैठे हैं, इन्होंने वो बर्तन हटा दिए और उन गांव वालों को पत्तल में भोजन कराना शुरू करवा दिया। अब उस भगत ने पूछा, मुझे बोला कि नितिन साहिब जी ये क्या हो रहा है, ये पत्तलें दोबारा चल पड़ी, थाली देने का क्या फ़ायदा हुआ? मैंने जाके भंडारी से पूछा, भंडारी महाराज जी ये क्या हो गया, थाली रखी है? अरे ये सब नशेड़ी हैं, ये सब मीट खाते हैं, ये सब तंबाकू जर्दा खाते हैं। अच्छा, ये मीट खाते हैं, सारा गांव मीट खाता है, ये तंबाकू खाते हैं और तुम खाते हो अमृत। ये बीड़ी पीते हैं और वो मास्टर, वो डॉक्टर पीता है अमृत। जो गुरुजी को रोज भोजन करवा रहा है वो बीड़ी नहीं पीता क्या? उसके हाथों से सब कुछ खा लिया। उसके बाद क्या बोले कि इनकी जात नीची है। मैंने कहा अच्छा, अब उनकी जात भी नीची हो गई। और अगर उसी कोई गांव का तुम्हारा भगत बन जाए, 100-200 रुपए देने लग जाए, वो पुण्यकर्मी हो जाता है, उसकी जात ऊंची हो जाती है। तो ये हाल था। तब मैंने विरोध किया कि ये गुरुद्वारा है, आप किसी भी सिख गुरुद्वारे में जाओ, आप भोजन करो, और जाते भी हैं, गुरुजी भी जाते हैं और उनके साथ साधु भी जाते हैं। अमृतसर की फोटो भी खिंचवाई है। उस गुरुद्वारे में जो बर्तन यूज होते हैं, एक भी सेवादार आपको नहीं पूछता कि आपकी जात क्या है, आपका मजहब क्या है, आप बाबा नानक को मानते हो कि नहीं मानते हो, आप मांस खाते हो या नहीं खाते हो, आप बीड़ी पीते हो या नहीं पीते हो, कोई नहीं पूछता। और उन्हीं बर्तनों में आप भी जाके खाते हो। उनके बर्तन अशुद्ध नहीं हुए तो गांव वालों के भोजन करने से तुम्हारे बर्तन कैसे अशुद्ध हो जाएंगे? कोई मुझे इसका जवाब दे दे। जब मैंने ये मतभेद किया तो सबके मुंह बन गए, सब चिढ़ गए ऊपर से लेके नीचे तक। बस उसी दिन से
ये राजनीति चालू हो गई। गुरुजी के कान भरना चालू हो गया कि गुरुजी ये जितने भगत आते हैं ये आपको गुरु नहीं मानते, ये नितिन दास को गुरु मानते हैं। मैं फोन नंबर दे सकता हूं उन लोगों के जिनको ये बात चेलों ने, छोड़ो चेले तो पूछते ही हैं जो साधु बैठे हैं आश्रम पे, और जो और चेले हैं बैराग साहिब के वो भी यही बोलते हैं आज तक कि ये तो नितिन का चेला है, ये बैराग साहिब का चेला नहीं है, जबकि नाम बैराग साहिब से ले रखा है उसने। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन लगाए गए हैं गुरुजी के, गुरुजी के कान भरे गए हैं तसल्ली से। अब तुम रोज किसी के इंजेक्शन लगाओगे, वो डॉक्टर रोज इंजेक्शन लगाएगा तो भैया असर तो होगा, असर तो होगा। तो जब ये रोज होने लगा कि जो भी भगत जाए उसको पूछा जाने लगा कि तू नितिन दास का चेला है कि बैराग साहिब का चेला है, तो वो मुझे फ़ोन करें। अब जब मुझे फ़ोन करें तो मुझे महा दुख होवे कि यार ये क्या ड्रामा चल पड़ा आश्रम पे, ये क्या होने लग गया आश्रम पे। ये सब इन लोगों की चाल है जो मेरे विरोध में थे। गुरुजी को तो मोहरा बनाया गया केवल। अब जब ये कुछ होने लगा, हैरानी तो तब हुई जब गुरुजी ने ये पूछना शुरू कर दिया लोगों से, जो नाम दीक्षा लेने आया है गुरुजी से, गुरुजी ही पूछने लग गए कि तू हमार चेला है कि नितिन दास का चेला है, बताओ। दिमाग खराब हो गया कि भैया ये क्या हो रहा है आश्रम पे। लोग मुझे फोन करें। अंत तो तब हो गया जब एक भंडारा था छोटा सा 15 तारीख वाला, और 100-150 लोग पहुंच गए थे। अब जब 100-150 लोग पहुंचेंगे और तुम्हारे आश्रम पे ही आएंगे तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनको सारी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, जितनी भी तुम दे सकते हो। पहले आश्रम में लैट्रिन बाथरूम नहीं था, केवल 2 लैट्रिन थी, उसमें भी ताले लगे रहते थे, तो लोग जाते थे खेतों में लैट्रिन करने। समझ में आता है, क्योंकि है ही नहीं, हमारे आश्रम में लैट्रिन थी ही नहीं। तो गुरुजी क्या करें इसमें? हमारा कोई कसूर नहीं। चाहे आप शहर से आए हो, चाहे आप गांव से आए हो, चाहे आपको इंग्लिश सीट पे बैठ के लैट्रिन करने की आदत है, नहीं बैठा जाता, घुटने में दर्द है, मजबूरी है, क्या करें, बैठ के करनी पड़ेगी। समझ में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ वो फैसिलिटी है ही नहीं, हम कैसे दें। लेकिन भक्तों से पैसा इकट्ठा कर करके, मैंने भी अरदास कर करके कि भाई अब संगत बढ़ने वाली है तो इस आश्रम में लेडीज़ लैट्रिन बाथरूम और जेंट्स बाथरूम की ज़रूरत नहीं है, जेंट्स लैट्रिन जरूर होनी चाहिए। तो वहाँ पर 10-12 लैट्रिन बना दी गई और लेडीज़ के नहाने के लिए 5-7 वॉशरूम बना दिए गए। जेंट्स को तो ज़रूरत नहीं है, बाहर भी नहा सकते हैं, चलो किसी के ने नहाना ही अंदर तो नहा भी सकता है जब खाली हो। तो जब 100-150 लोग आ गए, पहुँच गए वहाँ पे, और जब वो सुबह उठ के लैट्रिन जाने लगे तो 8-10 गए होंगे, कुछ लोग नहाए होंगे, पानी खाली हो गया। ऊपर 2 टंकियां हैं, दोनों टंकी खाली हो गई, कोई बात नहीं। अरे भाई टंकी है, भरी है तो खाली तो होगी। किसके घर की टंकी खाली नहीं होती, ये बता दो। और आश्रम में लोग आए हैं तो श्रद्धा से आए हैं, कोई 10,000 देगा, कोई 5,000 देगा, कोई 1,000 देगा, तो वो पैसा आप टंकी भरने में लगा लो दोबारा, क्या दिक्कत है। जनरेटर चलाना पड़ेगा, ठीक है, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर लगा दिया तो क्या दिक्कत है। लेकिन राजनीति खेलनी है। इन नशेड़ियों ने, इन गंजेड़ियों ने, इन्होंने क्या किया, गुरुजी के पास चले गए। अब क्या बोला, गुरुजी इन लोगों ने टंकियां खाली कर दी, पानी सारा बर्बाद कर दिया।
ताले लगाओ, और गुरुजी ने उठ के ताले लगा दिए। जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो मानव अधिकार में आता है, आप किसी होटल में जाओ, किसी भी होटल में, आलीशान होटल हो, और तुम उसको बोलो कि मुझे आपका टॉयलेट यूज करना है, अगर वो होटल वाला आपको टॉयलेट यूज करने से मना करता है और आपने उसकी वीडियो बना के उस पर केस कर दिया, तो उसका होटल बंद हो जाएगा। ये मानव अधिकार में आता है ये। क्योंकि हम जानवर नहीं हैं कि हम सड़क चलते कहीं भी लैट्रिन करने बैठ जाएं। ये मानव अधिकार में आता है कि कोई भी होटल वाला आपको लैट्रिन बाथरूम यूज करने से मना नहीं कर सकता। तो जब ताले लग गए, सुबह सुबह का टाइम था, और जब लोगों ने मुझे फ़ोन करना शुरू किया कि नितिन दास जी, हमारी माता बुजुर्ग है, 60-65 साल की है, बेचारी से चला भी नहीं जा रहा है, और उसको लैट्रिन आ रही है, बहुत ज़ोर से आ रही है, दरवाज़ों पे ताले लगे हैं, चाबी कोई दे नहीं रहा है, मेरा छोटा सा बच्चा है, परेशान है, लैट्रिन जाना चाहता है, आश्रम में लैट्रिन करवा देंगे तो क्या बोलेंगे लोग, ये दरवाज़ों पे ताले क्यों लगे हैं, खुलवा दो इनको। तो मेरा दिमाग खराब हो गया और मुझे शर्म आने लगी कि मैं इस आश्रम से जुड़ा हूं। तब मैंने जाके दरवाजे खुलवाए। उसके बाद ही ये सारा जितना भी बवाल है, ये उसके बाद हुआ है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि और कपड़े खोलूंगा तो अपना ही पेट नंगा होगा। लेकिन तुम्हारी दुविधा के लिए ये मैंने आज का शंका समाधान किया है। जिन लोगों को दुविधा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, शूरा सोई जानिए, जो लड़े दीन के हेत, और पुरजा पुरजा कट मरे, कबू ना छाड़े खेत। शूरवीर वो होता है जो दूसरों के लिए लड़ता है, जो दूसरों के साथ अन्याय हो तब लड़ता है, उसको शूरवीर कहते हैं। जो अपने तन पे तलवारें सह लेता है लेकिन दूसरे के तन पे तलवार नहीं सहता, उसको शूरवीर कहते हैं। जो किसी गरीब पर, किसी असहाय आदमी पर अत्याचार होने पे आवाज उठाए, उसको शूरवीर कहते हैं, गुरुद्रोही नहीं कहते। तो अगर समझ में आ गई हो मेरी बात तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरी तरफ से आप सब आजाद हैं। जिसको जहां जाना है वो जा सकता है। नितिन दास ना तो कभी किसी से नाराज होगा और ना ही किसी को शराब देगा। क्योंकि हमारा मकसद यहां पर ना तो किसी को खुश करना है ना ही किसी को नाराज करना है। हमारा मकसद है
कि मानुष जन्म अनमोल है और मिले न बारंबार। तरवर जो पत्ता गिरे बहुर न लागे डार। अपना यही मकसद है। अगर किसी को समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो भैया ये हाथ जोड़े हमें माफ कर दो, और जहां जाना है आप वहां जा सकते हो। तो उम्मीद है कि आज की शंका समाधान में थोड़ा बहुत उन लोगों को समझ में आ गया होगा जो लोग ये कहते हैं कि नितिन दास ये क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। ये असलियत बताई है मैंने आपको। नहीं यकीन होता तो उन लोगों के नंबर आपको दे सकता हूं मैं जो हमारे आश्रमों में पहले से जुड़े हैं, और उन लोगों के भी नंबर दे सकता हूं जो अभी भी गुरुजी के पास जाते हैं, उन्हीं से नाम ले रखा है, लेकिन नितिन दास को भी अच्छी तरह जानते हैं, नितिन दास की बात को भी अच्छी तरह समझते हैं। उन लोगों को भी आज तक यही ताना मारा जाता है कि तुम नितिन दास के चेले हो, बैराग साहिब के नहीं। और वो बार बार यही कहते हैं गुरुजी हम आप ही के चेले हैं, लेकिन आपकी नजर हमें पहचान नहीं पा रही है। तो ये है 25/100, यानी एक पूरी कहानी का 25वां हिस्सा जो मैंने आपको आज बताया है। बाकी का 75% बता दूंगा तो होश उड़ जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगी। इसलिए भाइयों मुझे शांति रहने दो, मैं शांति अच्छा हूं, क्योंकि यहां शांति स्थापित करने ही आया हूं। नहीं समझ में आता तो थोड़े दिनों में समझ में आ जाएगा। तो आज का शंका समाधान यहीं समाप्त करता हूं, और आगे किसी को और भी शंकाएं होती हों तो मैसेज कर देना, उसका भी निबेड़ा कर देंगे। साहिब बंदगी सतनाम।